बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो खुशबू जब औरत के पास से आ रही होती है ना, किसी भी फ़ीमेल के हिसाब से, अब मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हूँ या एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी थोड़ा बता रही हूँ। जब औरत के पास से खुशबू आ रही होती है ना, एक तो देखिए, एक ये है कि जब आप घर से बाहर निकले और नामहरम को आप इतना परफ्यूम थोपा हुआ है कि नामहरम को भी खुशबू जा रही है। अब होता क्या है, मैं ज़ाती तौर पर, भाई मैं भी इंसान हूँ ना, जब मैं जाती हूँ बाहर और मुझे एकदम से बहुत तेज़ खुशबू किसी बंदे से बड़ी या ज़बरदस्त है, भले किसी औरत से भी आए, तो बंदा एकदम मुड़ के देखता है, यार ये कहाँ से आ रही थी, ये बड़ी ज़बरदस्त। में अब मैंने मुड़ के देखना छोड़ दिया। दूसरा, मुझे तेज़ खुशबुएं पसंद भी नहीं। कुछ लोगों को आपने देखा है ना, बराबर से गुजरते हैं, लगता है कि परफ्यूम की बोतल बराबर से आ रही है, इतना थोप के जा रहे होते हैं। बहरहाल, एक नामहरम को अगर आपकी परफ्यूम की खुशबू जा रही है तो अवॉइड ही करना चाहिए। इतना बंदा मेरे ख्याल से लगा ले कि बस अपने आप को सूंघ सकता हूँ, क्योंकि कौन सा इस पे अवार्ड मिलेगा। और वैसे भी तो एक होता है कि देखें, जब हम कहीं से गुजर रहे होते हैं, रास्तों में जा रहे होते हैं, मैं तो अक्सर कहीं से पैदल जा रही होती हूँ, दरख्तों के नीचे से भी गुजरती हूँ, कभी वीरानों में से भी इसलिए गुजर रही होती हूँ मजबूरन, शौक या नहीं कि हर जगह वीराने में घुस गई। देखिए, हमें क्या पता कि कहाँ जिन्नात हैं। मैं एक ज़ाती एहतियात की तौर पे बात कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि मैंने कहीं से रेफरेंस लेके, चूँकि पता नहीं होता कि किसी पेड़ पे कोई साया हो कहीं। देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा पक्का ईमान है जिन्नात की मौजूदगी में, और जाहिर है वो नज़र नहीं आते, वो रूप भी बदल सकते हैं, जानवर के रूप में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि एहतियात करे बंदा। मैं एक मिसाल मैं पहले भी दी थी कि मैं बाहर के शैम्पूज़ अवॉइड करती हूँ जब तक मुझे पता ना हो कि उनके इंग्रेडिएंट्स हलाल है। अच्छा, अब एक चीज़ ये, मैं जब शैम्पू करती हूँ ना, मैं पाकिस्तानी शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो जब मैं शैम्पू हो जाते हैं बाल, तो जब आप बाहर आते हैं आपके बालों में से बहुत खुशबू आ रही होती है क्योंकि शैम्पू में परफ्यूम डला हुआ होता है। तो मैंने कभी, जैसे अब मैं एहतियात ये करती हूँ कि मिसाल के तौर पे पानी की मोटर मेरी जो लगी हुई है ना, जहाँ वो पानी टैंक में फेंकता है, तो वहाँ उधर वो पूरा दरख्त के नीचे है। मैं किराए के घर में रहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने ताज़ा शैम्पू किया हुआ है, कंडीशनर तो मैं इस्तेमाल भी नहीं करती, मेरा ख्याल से महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, तो वो खुशबुएं जो इतनी आ रही है, मैं कभी भी वो मोटर चलाने नहीं जाती हूँ जब इतनी खुशबू आती है। देखिए, मैं नहीं कह रही कि उस दरख्त पे साया है या नहीं, मुझे तो नहीं पता। ख़ास तौर पे जब हम रास्तों से गुजर रहे होते हैं, औरत के ऊपर से जब खुशबू आ रही होती है ना, तो जिन अट्रैक्ट हो सकता है। यानी जब आप ऐसी जगहों से गुजर रहे हो, या मतलब मैं तो अपना ज़ाती बोलूँगी, जैसे मैं एहतियात कहाँ करती हूँ, जैसे प्लांट्स के पास से गुजर रही हूँ बाहर, या दरख्तों के पास से गुजर रही हूँ, या वीरान जगह, या कचरा पड़ा हुआ, या कुछ, मैं मतलब, और हड्डियाँ मैं बड़ी अवॉइड करती हूँ, हड्डियों के ऊपर से मैं नहीं गुजरती। देखिए, एहतियात सबसे बेस्ट है, क्योंकि फिर किसी मुस्तनद मौलाना या आलिम को ढूंढना अगर मुश्किल हो, तो फिर तो एक तो अल्लाह का नाम पढ़ के निकलें। क्योंकि देखिए, मैं ख़ास तौर पे, ये मेरी माशाल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का माशाल्लाह कि मैं घर से निकलते हुए कभी भी मुझे नहीं याद कि मैं ऐसे निकल जाऊँ कि मुंह उठा के निकल के बगैर अल्लाह का नाम पढ़े। दूसरा, परफ्यूम तो मैं लगाती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाती। इतर मेरे पास हैं नॉन अल्कोहलिक, जिनमें अल्कोहल नहीं होता, लेकिन वो मैंने घुमा दिए। हालांकि मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है खुशबू है, लेकिन लगाती नहीं इतनी। लेकिन जब मुझे पता था ना कि मेरे पास से आ रही है, सर में से ख़ास तौर पे, क्योंकि जब मेरे बाल सूखते हैं और मैं उनको बांध लेती हूँ ना, तो जब आप बंधे हुए बाल एकदम खोलते हो ना, जो ताज़ा शैम्पू, तो एकदम खुशबू निकलती है बहुत ज़्यादा। और ये मैं कोई शौकिया नहीं कर रही होती, वो शैम्पू में होती, मैं क्या करूँ। तो वो तो मैं बिल्कुल ही प्लांट्स के पास से ऐसे गुजरती नहीं। दूसरा ये कि दरख्तों के पास से अगर मैं रास्ते में जा रही हूँ ना, मिसाल के तौर पे सड़क है और दरख्त है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं दरख्त से थोड़ा साइड से ही गुजर जाऊँ, वहाँ हमें क्या पता। दूसरा, ऐसी बिल्डिंग्स, जैसे ख़ास तौर पे वीरान इलाकों में, या ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे लाइट भी नहीं रोशन हुई होती बहुत अरसे। दूसरा, किसी का गुजर नहीं है, तो वहाँ ठिकाना भी वो हो सकता है उनका। तो मतलब बहुत बंदे को एहतियात करनी चाहिए। ये वीडियो बनाते हुए तो मुझे खुद डर लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये कि जो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कहते हुए, जो कहते हैं अरे जिन कुछ होता नहीं, तो मैं तो कहूँगी अस्तगफिरुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास वाली जो सूरत है, उसमें क्या होता है, मिनल जिन्नति वन्नास। ठीक है, तो कुरान शरीफ में जन्नात का बाकायदा ज़िक्र है, और सूरह जिन भी है। तो मैं यही कहती हूँ कि बोलने दो जो बोलता है, हर एक ने अपनी कब्र में जाना है। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती
कि कुरान पाक की किसी भी आयत या किसी भी बात पे या किसी हदीस पे या किसी जो है ना कुछ पे मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती उसके अगेंस्ट जाने का। और मैं अगर कोई इस्लामी चीज़ पे अमल नहीं भी करती तो भी मेरा ईमान होता है कि हाँ वो चीज़ है। हम जैसे तमाम पैगंबरों पे ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है, तमाम किताबों पे लाना, ठीक है। तो कुरान पाक इतना वसी है और इतना ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है, वो तो हमारी जहालत है ना। जैसे कई लोग कहते हैं कि पर्दा वर्दा तो इस्लाम में है नहीं, तो ठीक है बोलता रहो, उसने अपनी कब्र में जाना है ना, बोलता रहो। मैं क्या कुछ नहीं देखा है मैंने, क्या कुछ मैंने होते नहीं देखा क्या। तो बात वही है, जैसे हवाई जहाज़ में मुफ्त शराब मिल रही होती है तो उसका मतलब है मैं पीने बैठ जाऊँ। अल्लाह मुझे ऐसी हरकत से हमेशा बचाए। और या कसिनोज़ में जा के मैं सट्टा खेलना और जुआ खेलना शुरू कर दूँ। हालांकि मैंने देखा है शराबें पीते हुए पाकिस्तानियों को, अब क्या करूँ। पाकिस्तानी थे या कौन थे, बहरहाल वो फ़्लाइट तो पाकिस्तान से ही उड़ी थी, पता नहीं मुझे, लेकिन बहरहाल इंतहाई घटिया बात है शराब पीना और ये वो। और अस्सलाम वालेकुम।